स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। हालांकि मेटल्स पे बात हुई थी, लेकिन ये 5% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। लक्ष्मीकांत जी, हिंद कॉपर पर आपकी राय? जी, हिंद कॉपर में भी आज अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस स्टॉक का जो एटीआर है काफी बड़ा रहता है, बट अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहे तो स्टॉक काफी बेहतर नजर आ रहा है। आज ही के सत्र में इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है 267, उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होने वाली है और आज ही के दिन इसने 200 टीएमएल लेवल को भी रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अपसाइड का है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार डिप का वेट करना चाहिए। अगर फिर से हमें दोबारा से 267 265 के आसपास मिलता है तो वहां से बाय करके चलना चाहिए। उस दौरान जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 255 का। और अपसाइड के जो मोमेंटम जिस हिसाब से निकल कर आ रहे हैं, उस हिसाब से जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं 295 से लेकर 300 जोन के। 300 के पार भी निकलने की संभावनाएं हैं, लेकिन करंट लेवल पे ना खरीदे। यहाँ से 7 रुपए और नीचे आने दे तब खरीदे। 265 के आसपास बेहतर लेवल होगा खरीदारी के लिए। और उस ट्रेड के लिए, उस पोजिशनल ट्रेड के लिए 255 का एसएल भी आप लगा सकते हैं। लेकिन निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर आज के सत्र में भारी गिरावट दिखी है। याद रखें, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट, 1% की गिरावट अभी यहां पर दिखी है। और कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। शोभा की बात करें तो 3% से ज्यादा की गिरावट। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, लोधा, कई सारे रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स आज के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। हरीश जी, क्या राय होगी आपकी, और क्या आपको लगता है इस गिरावट के बाद अब खरीदारी के मौके बनेंगे इन कुछ स्टॉक्स में रियल एस्टेट सेक्टर से? बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो देखिए रियलिटी में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा है। हावेवर अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पीरियड से रियलिटी स्टॉक्स कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में थे, तो वहां से वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर लेवल से देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक्स में मोमेंटम है और ऊपर का ट्रेंड रुझान है जो भी है। मुझे लग रहा है कि ये करेक्टिव फेज ही है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स जैसे लोधा है, मैक्रोटेक डेवलपर है, जो अच्छा ब्रेकआउट दे चुके हैं स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। मुझे लग रहा है कि जो भी डिप्स आता है बाइंग के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि लोधा में भी देखा जाए तो सपोर्ट लेवल्स अभी देखा जाए तो 1400 के अराउंड है। जब तक 1400 के ऊपर टिका टिका होता है, मुझे लग रहा है कि लोधा में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऊपर मुझे लग रहा है कि 1540 और ऊपर जो ऑल टाइम हाई था 1660 के आसपास तक कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। मुझे लग रहा है कि 1400 के अराउंड बाइंग करना चाहिए करंट लेवल्स पे लोधा में। और अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए तो मुझे लग रहा है कि 1375 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हैं। और टारगेट्स के लिए 1535 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 1600 का टारगेट लेके चल सकते हैं लोधा में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा ओबराई रियलिटी। देखिए ओबराई रियलिटी कुछ दिनों से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। कल के दिन में भी ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव क्लोज दिया था। मुझे लग रहा है कि इसमें ओबराई रियलिटी में भी एक अप ट्रेंड अभी भी जारी है। एक कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। मुझे लग रहा है कि जो भी टिप्स आता है मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बाइंग करना चाहिए ओबराई रियलिटी भी। जिस तरीके से अभी देखिए सपोर्ट लेवल से ओबराई रियलिटी के ऑलमोस्ट बन रहे 1900 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के वो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है 2100 के करीबन रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए। ऊपर के और 2100 2200 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस में ओबराई रियलिटी में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1900 के ऊपर। जब तक टिका हुआ है स्टॉक प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड रहेगा ओबराई रियलिटी में। तो ये नजरिया रियल एस्टेट के कई सारे स्टॉक्स आज के सत्र में यहाँ पर गिरावट भी दिखी है।